नमस्कार, हिंदनामा न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। रीवा समेत विंध्य के मेडिकल कचरे का उठाव निष्पादन सवालों के घेरे में। महामारी अगर फैली तो जिम्मेवार कौन भला? बता दें, बड़खेरा का इंसिनरेटर प्लांट बंद, इंडो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की अनुमति निरस्त, नियमों के उल्लंघन गड़बड़ियों पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी का जबरदस्त एक्शन। पोल्यूशन बोर्ड और सीएमएचओ के निर्देश के बाद भी रीवा के कुछ प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम अधिकृत चित्तकिरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से नहीं कर रहे अनुबंध। मेडिकल कचरे का नहीं हो रहा उठाव, रीवा समेत विंध्य के मेडिकल कचरे का निष्पादन सवालों के घेरे में। अगर ऐसे में फैलती है महामारी संक्रमण तो जिम्मेवार होगा कौन? बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर नर्सिंग होम एसोसिएशन और कंपनी में तकरार बढ़ी। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मेडिकल कचरा न देने पर चित्तकिरण कंपनी ने प्रदूषण बोर्ड और सीएमएचओ के समक्ष की शिकायत। लापरवाहों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस। कोविड अभी भी मध्य प्रदेश में मौजूद, स्वाइन फ्लू की भी हो चुकी है दस्तक। कब चेतेंगे ये धरती के तथाकथित देवता? कब होगी लापरवाहों पर कार्यवाही? बड़ा सवाल यही कि इंसान की जान क्या इतनी सस्ती है कि यूं हो रहा उसके साथ खिलवाड़। तो क्या रीवा में बायोमेडिकल वेस्ट डंप कर रही कुछ निजी स्वास्थ्य संस्थाएं? क्या निजी स्वास्थ्य संस्थाएं हो गई हैं इतनी बेखौफ कि खुलेआम कर रही शासन के नियमों की अवहेलना, उड़ा रही धज्जियां? सीएमएचओ का पोल्यूशन बोर्ड का आदेश भी साबित हो रहा बेअसर। बता दें कि नियम कहते हैं कि मेडिकल कचरे का भंडारण 48 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, वरना गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। कोविड महामारी को शायद ही कोई भूला होगा। कोविड महामारी में हर किसी ने अपने अपनों को किसी न किसी को तो खोया ही है, जो आज भी टीस बनकर सीने में दबी हुई है। ऐसे में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं इन कार्यों में, क्या वो जनता के दुश्मन यानी पब्लिक एनिमी की श्रेणी में नहीं आते? यहां पर आपको यह बताना बड़ा जरूरी है कि बड़खेरा का प्लांट इंडो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट बंद कर दिया गया, अनुमति निरस्त कर दी गई है। लगातार नियमों के उल्लंघन गड़बड़ियों पर पीसीबी ने यह एक्शन लिया है। बता दें, लगातार लापरवाही और नियमों को ताक पर रखकर सतना का इंडो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से लगातार शिकायतें भेजी जा रही थी। साथ ही यहां पर यह बताना भी उल्लेखनीय है कि सतना सांसद गणेश सिंह और अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह ने भी लोकसभा और विधानसभा में ध्यान आकर्षण कर प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में जिम्मेवारों ने कहा कि यह प्लांट निरीक्षण में लगातार फेल हुआ है, मापदंडों पर फेल हुआ है और अनियमितताओं और गड़बड़ियों, नियमों के उल्लंघन के कारण पीसीबी ने इसकी अनुमति निरस्त कर इसे बंद करने का निर्णय लिया है। यानी अब यह प्लांट कार्य नहीं कर सकेगा, इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल कचरे का उठाव, एकत्रीकरण, निष्पादन जैसी कोई भी कार्यवाही अब इनके द्वारा नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से फिलहाल पीसीबी ने रीवा स्थित चित्तकिरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को सतना, कटनी और पन्ना की मेडिकल कचरे के निष्पादन की संपूर्ण जिम्मेवारी भी वैकल्पिक रूप से सौंप रखी है। साथ ही आपको बता दें, रीवा सीधी सिंगरौली के मेडिकल कचरे के पूर्ण रूप से निष्पादन करने की अधिकृत एजेंसी है रीवा के गुड़ में स्थित चित्तकिरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। परंतु प्राप्त जानकारी अनुसार अभी भी रीवा के कई नामचीन प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व डेंटल क्लिनिक मेडिकल कचरे का भंडारण कर रही हैं। चित्तकिरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जो कि अधिकृत एजेंसी है, उसके साथ सही तरीके से अनुबंध नहीं कर रही हैं, जो कि तय नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। आपको बता दें, अनुबंध करने के लिए और समुचित तरीके से मेडिकल कचरा को चित्तकिरण को सौंपने के लिए सीएमएचओ रीवा ने भी पत्र लिखा है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व डेंटल क्लिनिक वाले अभी भी चेते नहीं है। सीएमएचओ की इन कारण बताओ नोटिसों का उन पर कोई असर होता फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने अब तक चित्तकिरण प्लांट के साथ मेडिकल कचरे के उठाव का अनुबंध नहीं किया है, जिससे उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ नजर आता है। साथ ही महामारी के इस दौर में मेडिकल कचरे के निष्पादन के प्रति यूं लापरवाही बरतना यह भी दिखाता है कि इन प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम, डेंटल क्लिनिकों को आम आदमी की कितनी चिंता है, कितना उनसे सरोकार है, जिनसे मोटी तगड़ी फीस भी वसूलते हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर ठेका कंपनी और नर्सिंग होम संचालकों के बीच लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम व डेंटल क्लिनिकों के मनमानी पूर्ण रवैये से तंग आकर ठेका कंपनी चित्रकिरण प्लांट प्रबंधन की ओर से भी जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखा गया है, जिसमें कहा है कि पूर्व में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन में मनमानी पूर्वक कार्य चल रहा था, लेकिन उन्होंने सारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की है, जिसकी वजह से ध्यान कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराने के लिए गुड़ में आधुनिक सुसज्जित प्लांट लगाने वाली चित्रकिरण वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से संचालक सौरभ शुक्ला ने आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निजी स्वास्थ्य इकाइयों से भी बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव शुरू किया है, लेकिन नर्सिंग होम एसोसिएशन के कुछ लोगों की ओर से इसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था पर यह आरोप लगाया गया कि पहले तुलना में कई गुना और कुछ दूसरे शहरों से अधिक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत एवं अनुचित है। आवेदन के साथ साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ अन्य नर्सिंग होम से पूर्व में लिए जाने वाले यूजर चार्ज का ब्यौरा भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व की संस्था अलग अलग दर पर वसूली कर रही थी। कुछ जगह 8 रुपया तो कुछ जगह 17 रुपए से अधिक की दर वसूली हो रही थी। इस कारण यह कहना कि अधिक चार्ज है सर्वथा अनुचित है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नर्सिंग होम्स द्वारा अनुबंध नहीं किया जा रहा, बल्कि दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिम्मेवारों से मांग उठाई है कि मेडिकल कचरा निष्पादन में आ रही अड़चनों को दूर किया जाए। प्राप्त जानकारी अनुसार सीएमएचओ रीवा भी अब तक सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द अनुबंध न करने वाले प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही करें और एक नजीर पेश करें, ताकि मेडिकल कचरे का एकत्रीकरण, उठाव, निष्पादन समुचित तरीके से हो सके और आम आदमी का जीवन संक्रमण मुक्त हो। महामारी के दौर में तो यह और भी आवश्यक है। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ निर्णय होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीएमएचओ इस बारे में क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, या फिर नतीजा वही निकलता है जो आमतौर पर देखने को मिलता है, ढाक के 3 पात।